हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड, आप लोगों को पता है हम लोग निकले हुए ट्रैकिंग पर सारी फैमिली के साथ उत्तराखंड में। और फ्रेंड, हम एक जगह यहाँ आए थे, बहुत ही सुंदर जगह थी। ये किसी का कॉटेज था, ये भी जानने वाले गई। और उन्होंने इतना सुंदर कॉटेज बना रखा था, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। पहाड़ों के बीच में इतना सुंदर, हर चीज़ मतलब आर्टिफिशियल थी। ये सब ओरिजिनल नहीं है। आपको देखने में लग रहा होगा ओरिजिनल है, नहीं। ये जितनी भी बेल हैं सब कुछ आर्टिफिशियल था, बट ये जो माउंटेन्स है, पहाड़ हैं, ये सब ओरिजिनल था। मतलब इतना सुंदर लुक दे रखा था इसको, आप बता नहीं सकते। आप देखिए गमले, ये फ्लावर पॉट, सब कुछ स्कूटर 3 इडियट्स की तरह। और ये ड्रम काशी तो बजाने लग गया था। और ये देखिए सारे पत्ते वगैरह सब आर्टिफिशियल है, बट बहुत ही सुंदर लग रहा था। और जैसे यहाँ पर गेस्ट लोग आते हैं, जो कोई घूमने आते हैं, तो रात को पार्टी होती है, नाचते हैं, गाते हैं। पूरा लोगों ने इंतज़ाम कर रखा था। और बहुत ही सुंदर, गजब सुंदर, पहाड़ों के बीच में एकदम ये है। आप देखिए, यहीं से देखिए आप, बिल्कुल आजू बाजू कुछ नहीं है, सिर्फ वादियाँ ही वादियाँ हैं। और कहीं कहीं पे एकदम झोंके लगते थे, तो हम अपना टोपा उतार लेते थे। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा हवा चलती थी, क्योंकि शाम हो रही थी और हमें जाना था मार्केट। तो हम फ्रेंड वॉक करके ही मार्केट जा रहे थे, मतलब पूरे गांव में से निकल रहे थे। ट्रैकिंग हो रही थी, और गांव में से निकलते हुए हम जा रहे थे बाज़ार। और बाज़ार जाने में ही हालत पतली हो गई थी, क्योंकि बहुत बड़ा राउंड था। और चारों तरफ इतनी सुंदर वादियाँ, आड़ू के पेड़, आलू बुखारे के पेड़, सेब के पेड़, चारों तरफ आप देख रहे हैं। और मैं तो इतना सारा कैप्चर कर रही थी, क्योंकि मन इतना खुश हो रहा था वादियों को देख देख के। वही बात है, कोई ले नहीं सकता, अदरवाइज़ इतनी सुंदर जगह थी, ऐसा लगता है समेट लो सब कुछ, मगर नहीं। बहुत सुंदर नेचर ने बनाया है सब कुछ, और बहुत सुंदर है सब कुछ। मन करता है यहीं मुक्तेश्वर आप लोग भी आइए, घूमिए। यहाँ पर बहुत सुंदर जगह है ये। और जो भी चीज़ हमें नहीं दिख रही थी यहाँ पर, जैसे कुछ बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हम वहीं पहुँच जा रहे थे। यहाँ भी देखिए, जाते समय हमें रास्ते में एक ये दिखा, एक नया तरीके से कोई बना रहा होगा कॉटेज या कुछ भी बना रहा था, मगर बहुत सुंदर था ये भी। और इसमें बहुत कम लेंटर डाल के और पूरा एक गोलाकार में इसको दिया गया था। ये भी हम देखने पहुंच गए थे। और ये भी बिल्कुल वादियों के बीचों बीच था, और साइड वाइड में कुछ नहीं था आजू बाजू। और बहुत सुंदर जगह थी एकदम। ये सारा मतलब आप इसे कह सकते हैं प्लास्टिक वाला काम था, मोटा मोटा। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मार्केट जाके उन्हें पता है कि खाना खाना था, कुछ ना कुछ मार्केट में मिले गई बच्चों को, चिप्स वगैरह। इसलिए खूब खुश हो के चल रहे थे बच्चे भी। और देखते जा रहे थे कि कहीं कहीं दुकान मिल जाए गांव में। मगर गांव में क्या होता है फ्रेंड, पास में तो दुकानें थी ही नहीं। हमें पूरे रास्ते एक छोटी सी दुकान दिखी, और उसमें कुछ भी नहीं था। मतलब या तो एक आधा कोई कुरकुरा मिल जाएगा, या कोई चिप्स, मुश्किल से। वरना यहाँ गांव में ऐसा कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत बहुत दूर पे कोई एक आधी दुकान दिख गई तो दिख गई, वरना चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और फाइनली हम गांव से बाहर निकल चुके थे और रास्ते पे आ गए थे। और यहाँ से भी मार्केट काफ़ी दूर थी, क्योंकि हम देख रहे थे। और बच्चे और सब अपना एंजॉय करते हुए चल रहे थे, क्योंकि सड़कें खाली थी। और होली से, छोटी होली का दिन था। और फ्रेंड, उत्तराखंड में 5 दिन मतलब होली चलती है, 5 से 6 दिन। तो सब होली बना रहे थे इधर उधर। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है, मेन बड़ी होली के दिन होली होती है, बट नहीं, यहाँ पूरा एक हफ्ता निकाल देते हैं। और फाइनली बच्चे जब दुकान में घुस गए थे, तो इन्होंने पूरा आतंक मचा दिया था। कहीं आप देख सकते हैं अमूल मिल्क था, मैगी बनने के लिए दे दी थी, दूध था। और रास्ते में आते आते इतनी ठंड हो गई थी, बारिश होने लग गई थी। हम लोग भागने लगे जल्दी जल्दी। वो तो कोई जान पहचान वाले की मतलब मिल गए थे गाड़ी में ही, उनकी गाड़ी में हम आ गए। और बारिश हो गई तेज़ एकदम, हवाएं चलने लगी भयंकर वाली। आप देखिए ये हवाएं, आके मैं खिड़की से दिखाने लगी कि कैसे बारिश हो रही है और कैसे ठंडी हवाएं। वादी में तो इतनी सन्न सन्न हवा लगती है कि पूछो मत, मन खुश हो जाता है मतलब। और आते ही मैंने मैगी दे दी थी, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी। और बच्चों का अब भर गया था पेट मैगी खा के, तो अपना लेके माइक और अपनी सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी बच्चों ने। यहाँ पे एक बात ये भी है, इस कॉटेज में हमेशा आपको एंजॉय करने के लिए सारा सब कुछ सिस्टम रखते हैं। यहाँ फिलिप्स का ये इतना बड़ा म्यूज़िक सिस्टम है। आइए, नाचिए गाइए, फैमिली के साथ फुल एंजॉय कीजिए, और खूब मज़ा आता है। फ्रेंड, अब बच्चों ने भी होली खेल चुके थे, और अब हम निकल रहे थे नैनीताल के लिए। मन नहीं था, क्योंकि बड़ी होली थी, और होली तो खेल चुके थे, तो इन्होंने बोला, हस्बैंड ने, यहाँ क्या करेंगे, निकलते हैं।
अब हमने नाश्ता तो कर लिया था, लंच नहीं किया था। लंच से पहले ही हम निकल गए थे मुक्तेश्वर को बाय बाय करके। अब ये एक जगह थी, जब बच्चों को भूख लग गई, 2-3 बज रहे थे, तो यहाँ हम रुक गए, थोड़ा सा कुछ खा पी लेते हैं या कॉफ़ी पी लेते हैं। तो बच्चों ने लिया था पहले मोमोज़, फिर मैगी, और हमने लिया था कॉफ़ी और चिली पटैटो वगैरह जो होते हैं, और रोल भी ले लिए थे। और फ्रेंड जहाँ ये गाड़ी लगी हुई थी इतनी सुंदर वादियाँ थी, ये देखिए, रोल भी ले लिए थे। थोड़े से बहुत स्पाइसी थे और बहुत मज़ेदार थे। हमने भी ये एक दो सबने टेस्ट कर लिए थे। पहले काशी ने मोमोज़ और मैगी ऑर्डर की, बाद में इसे लगा मेरे साथ धोखा हो गया, ये रोल तो बहुत ही टेस्टी है, वेज रोल। फिर हमने 4 वेज रोल और मंगाए थे। बाद में सबने पूरा, मतलब पेट हमारा फुल भर गया था। समझ ने 2 चाय पी, क्योंकि इन्होंने चाय और फ्रेंड कॉफ़ी भी इतनी टेस्टी बनाई थी, पूछिए मत। मैंने मैगी नहीं ली थी, मोमोज़ और वेज रोल ले लिए थे। और फाइनली हम आ गए थे अब नैनीताल गेस्ट हाउस, ये बुक था हमारा। और फ्रेंड हम हमेशा इसी गेस्ट हाउस में आते हैं, बहुत सुंदर गेस्ट हाउस है, पूरी मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं, एकदम शांत एरिया में, और चारों तरफ ग्रीनरी, और मज़ा आ जाता है यहाँ पर फ्रेंड आते ही हमें हमेशा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चे आराम से बैडमिंटन खेल सकते हैं, और कैसे ही खेलो तो मतलब कोई टेंशन नहीं रहती कि गेस्ट हाउस वगैरह में सिक्योरिटी पर्पस से आगे गार्ड होता है, और मतलब कोई डर नहीं रहता। और इतने पुराने इतने पेड़ होते हैं कि पूछिए मत। आजू बाजू में हम पेड़ों को ही देखते रहते हैं, क्योंकि उनकी हाइट और जो उनकी थिकनेस है उससे पता लगता है कि पेड़ कितने साल पुराना है। और मैं हर बार अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि कितने साल पुराना होगा पेड़, तो कहते हैं बहुत साल पुराना है, बहुत साल। मतलब अच्छा लगता है मुझे पेड़ों को देख के ना, ग्रीनरी देख के, इतने लंबे लंबे होते हैं। और फ्रेंड यहाँ भी ना बहुत ज़्यादा ठंड थी। और फाइनली जैसे ही हम आए थे, हमें 4 बज गए थे, तो 1 घंटा हमें दिया गया था कि 1 घंटे में जल्दी से रेडी हो जाओ और फिर आराम से चल के, आपको पता ही है हम जब भी नैनीताल जाते हैं तो नैना देवी की आरती लेते हैं, और 6:45 उसका टाइम होता है, और अभी होते 5:30। तो हमने सोचा वॉक करके ही चलेंगे, क्योंकि वही दिक्कत क्या है, पार्किंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है। तो 1 घंटे में हम फटाफट रेडी हो गए थे। फिर माल रोड से ही घूम घाम के खाना खा के वहीं से अपना आ जाएंगे टैक्सी वगैरह लेके। और हमने ले लिया था कच्चा रास्ते के जो शॉर्टकट्स होते हैं, वहीं से ज़्यादा दूर तो नहीं था, मगर फिर भी 3-4 किलोमीटर तो था। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं फ्रेंड्स, हम लोग वॉक करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि आपको पता है स्पाइसी खाते रहते हैं, ऑयली भी चलता रहता है, तो हम वॉक बहुत करते हैं। और ये देखिए, अब आप कह देते हैं मतलब कि भाई होली है, फेस्टिवल है, इतनी भीड़ थी फ्रेंड नैनीताल में कि पूछिए मत। होली पे भी फैमिली यहाँ पे आ रखी थी और खूब इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी और बड़े भी। और हमने तो यहाँ वादियों में, इतनी ठंडक का जो मौसम चल रहा था, उससे हो गया था थोड़ा सा हल्का हल्का जुकाम भी बच्चों को। मगर ये है, आइसक्रीम जब देखते हैं बच्चे तो वो जुकाम भी हो जाता है गायब। तो फाइनली बच्चों को चाहिए थी आइसक्रीम, और हम पहुँच चुके थे आइसक्रीम कॉर्नर पर ढूंढते हुए, और हम सब ने एक आइसक्रीम ली। और बाज़ार भी इतना बढ़िया सजा जाता है शाम के टाइम। और फाइनली हम वेट कर रहे थे नैना देवी की आरती का, पूछ लिया था हमने टाइम, तो उन्होंने 6:45 बताया था। तो हमने कहा तब तक हम घूमते हैं मार्केट और फिर पहुंचेंगे आराम से। इतने अपना कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी देख लेते हैं, जैसे खाना खा के वहीं से निकलेंगे। और फ्रेंड आ रहा था बहुत मज़ा, क्योंकि ऐसा होता है ठंड में जो आइसक्रीम खाने का मज़ा है वो जल्दी से नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ऐसे ही आपको आगे भी अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। बाय बाय।